नमस्कार दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फिर चलेंगे और आपको बताएंगे कि ऑटोकैड ड्राफ्टिंग कोर्स क्या होता है। कैसे आप जो है 17 साल के कतर का अनुभव रखने वाले सर से सीख करके ऑटोकैड ड्राफ्टिंग यानी कि नक्शा बनाने का काम सीख करके देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जॉब कर सकते हैं और अच्छा पोजीशन, अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ 14 साल के अनुभवी टीचर यानी दो टीचर एक ही कोर्स को सिखाएंगे, बताएंगे। सवाल यह है कि कोरा कागज सफेद प्लेन पेपर का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है सर? कोरा कागज़ सफ़ेद जो होता है उसमें आप कोरा कागज़ में कुछ भी लिख देंगे वो आपको ज़िंदगी भर के लिए छप जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बहुत से लोग जो है जो बेरोजगार हैं, हमारे साथी दोस्त, वो इस वहम में, इस गलतफहमी में है सर कि वो कुछ नहीं जानते। ठीक उसी प्लेन पेपर की तरह जो सिर्फ प्लेन है, सादा है, सफेद है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी आप उस स्टेज में हैं कि आप अपने आप को जो चाहे बना सकते हैं। तो इसलिए आज समझेंगे थोड़ा कि कैसे ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का कोर्स आपके जीवन को बदलेगा। बेसिक चीजें इसमें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, शुरुआत कहां से की जाएगी, थोड़ा सा इस पर डीप जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इंक्वायरी करेंगे, डेमो करेंगे, यहां आकर के सर लोगों से मिलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद करियर की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। तो सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के कोर्स में हम लोग बेसिक बच्चों को क्या बताते हैं, शुरू में क्या बताते हैं, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हम सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कैरियर कितनी ऊंचाई तक ग्रो कर पाएंगे। सर हमारे पास बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए ऑटोकैड ड्राफ्ट में। कुछ बीटेक के बच्चे आते हैं जिनका बिल्कुल व्यू क्लियर नहीं होता है और ड्राइंग बना नहीं पाते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं, 4 साल बीटेक कर लेते हैं, 3 इयर्स में डिप्लोमा फिनिश कर लेते हैं, बट उनका ड्राइंग क्लियर नहीं होता है जी। तो हम उनको ड्राफ्टिंग पहले बताते हैं। ड्राफ्टिंग इस तरह से कि सबसे पहले उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्शन प्लेन को आप किस तरह से आप देख रहे हैं, उनका अगर प्रोजेक्शन प्लेन क्लियर नहीं है तो वो ड्राफ्टिंग कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्शन प्लेन बताते हैं कि आखिरकार प्रोजेक्शन प्लेन होता क्या है जी। उसके बाद हम जब उनका प्रोजेक्शन प्लेन मामला बिल्कुल उनका क्लियर हो जाता है, उनको फिर हम बताते हैं कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ओके। ऑब्जर्वेशन क्लियर होने के बाद फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल से जब ड्राइंग बनाना शुरू होता है उनका, तो उनको हम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाने देते हैं। बाय हैंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग देते हम लोग हैं। छोटा छोटा मतलब क्या चीज का वो ड्राइंग होगा? मशीन ड्राइंग होता है सर। मशीन, हाँ मशीन ड्राइंग होता है। हम लोग मशीन ड्राइंग से शुरू करते हैं। हम लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे किस तरीके का होता है। मशीन ड्राइंग से हम लोग शुरू करते हैं। उसमें हम लोग उनको फर्स्ट एंगल में, थर्ड एंगल में ड्राइंग बनाने देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंगल में बनाते हैं लड़के, तो फ्रंट कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा और साइड किस साइड बनेगा। उनको ये कब क्लियर होता है, जब स्टूडेंट्स का प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्जर्वेशन उनको ऑब्जर्व करने का कोई भी उनके अंदर मादा जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। जब उनका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाता है तो हम लोग उनको ऑर्थोग्राफिक सिखाते हैं, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक, वही 2D ड्राइंग हमारा हुआ, 2 डायमेंशनल ड्राइंग हुआ। ऑर्थोग्राफिक के बाद हम लोग सेक्शन पढ़ाते हैं उसको कि सेक्शन को हम लोग कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेक्शन करते हैं तो किस प्रकार वो दिखेगा, है ना। टॉप से हम अगर सेक्शन करते हैं तो साइड कैसा दिखेगा, है ना। अगर साइड से हम सेक्शन करते हैं तो फ्रंट एलिवेशन हमारा कैसा, मैंने आपको बच्चों को सेक्शन व्यू, आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू, मिसिंग व्यू, उसके बाद असेंबलिंग और सारा कुछ हम लोग उनको बताते हैं। उसके बाद ही जाकर अदनान सर से वो जाकर वो पढ़ते हैं। जब तक उनका ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर, पाइपिंग, अदरवाइज कोई भी चीज़ वो क्लियरली नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो आईना, वो नजरिया, वो आंखें आप पहले बच्चों को देते हैं, जिस आंखों से, जिस नजरिए से वो चीज देख पाते हैं जो उन्हें बनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है सारी स्ट्रक्चर कैसे कैसे ग्राउंड पे उतारना है वो आप देखते हैं सर। और बहुत ही अच्छा होता है कि यदि आप देश के बाहर, विदेश में इसको ढूंढ रहे हैं तो 17 साल का अनुभव सर का काम आएगा। आपको वहां जाकर क्या क्या करना है वो 17 साल वो फील्ड में करके आए हुए सर हमारे अदनान सर हैं, जिन्हें बच्चों ने खान सर के नाम से जानते पहचानते हैं। यहाँ RTI के खान सर ही हैं ये, क्योंकि इतनी समझिए कि ड्राइंग बनाने की कला जो है इतना आसान तरीके से बच्चों में समाहित करते हैं कि आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे कि अदनान सर से नहीं बल्कि खान सर से सीख रहे हैं। सर जानना चाहेंगे कि कैसे
बच्चों को आप सिखाते बताते हैं कि कोई भी बच्चा कैसे सीख पाता है और इसका स्कोप क्यों है, यह सवाल फोकस इस बात पे रहेगा कि बच्चे ऑटोकैड ड्राफ्टमैन क्यों करें, इसी में जो है करियर क्यों बनाएं। जी सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसा कि शमशेर सर ने सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जैसा कि शमशेर सर ने यहाँ पे बताया कि कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ता है तो उनका बेसिक ड्राइंग का क्लियर होना चाहिए। ये तय बात है कि जब तक वो बेसिक क्लियर नहीं करते हैं आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर जो यहाँ पे पढ़ाना शुरू करते हैं बेसिक में, उनका सारा जो विजुलाइज करना जो सिखाते हैं वो शुरुआत में हो जाता है यहाँ पे, और लड़कों को एलिवेशन सेक्शन और सारे व्यू को क्लियर कर लेते हैं, वो प्रोजेक्शन को सीख लेते हैं, उनका सारा प्लेन किस प्लेन में काम कर रहे हैं, किस एंगल में काम कर रहे हैं, थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल सारा कुछ वो सीख लेते हैं। सीखने के बाद जो है फिर वो एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, और उस प्रोफेशनल कोर्स में फिर वो स्टील स्ट्रक्चर सीखें, पाइपिंग सीखें, मैकेनिकल में या सिविल में रोड यूटिलिटीज़, या फिर मकान बनाने का ड्राइंग वो सीखना चाहे, घर का नक्शा बनाने का। जी तो जिस तरीके से घर का नक्शा बनता है उसी तरीके से ड्राइंग रोड के लिए भी बनता है, अच्छा, ब्रिजेस के लिए भी बनता है, अच्छा, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम होता है जिसको हम रोड यूटिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। उस कोर्स को भी यहाँ पे हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और सिविल हो गया। ये बेसिक क्लियर होने के बाद लड़के जिसमें इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम से आ रहे हैं वहाँ पे इसको कर सकते हैं। और रही बात करियर बनाने की, तो जैसे ही आप सुनते हैं मैकेनिकल और फिर सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ आपके सामने ये बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है कि मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिकल ड्राइंग को ही आगे बनाएंगे, या तो वो पाइपिंग होगा, स्टील स्ट्रक्चर होगा, टैंक की ड्राइंग होगी, या फिर किसी भी इक्विपमेंट की ड्राइंग होगी, उसको वो बनाएंगे। और उनका करियर जो है फिर वो अपने मैकेनिकल फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में वो बनाएंगे और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बनाएंगे। और अगर वो सिविल में करते हैं तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले लाइन में जाएं, वहाँ करियर बनाएं, या रोड यूटिलिटीज़ में जाएं और वहाँ पे अपना वो करियर को बनाएं। उन्हें कैसे विश्वास हो कि वो चीज़ों को सीख करके और अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, या देश विदेश, देश से बाहर विदेश में भी जा करके वो अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। देखिए सर, हुनर जो सीखने का बात है यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बेसिक से सिखा रहे हैं। ठीक, 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, वो भी आसानी से इसको सीख सकते हैं। और रही बात कि उनको जो हम लोग को सिखाने का जो तरीका होगा बिल्कुल आसान तरीके से वो सीखेंगे। भले ही वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उनको इतने आसान तरीके से सिखाया जाएगा कि वो पूरे कम्प्लीटली ड्राइंग को समझना चालू कर देंगे, ड्राइंग को बनाना चालू कर देंगे, और वो किसी भी कंपनी में, देश विदेश में किसी भी कंपनी में जाके काम करने लगेंगे। अब रही बात कि ये स्कोप कितना ज़्यादा है और कम है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से एक बार बताता चलूँ कि बिना ड्राइंग का आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं प्लांट बन रहा है तो भी ड्राइंग का ज़रूरत है, अगर किसी की बिल्डिंग बन रही है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रहा है तो भी ज़रूरत है, अगर ये कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है तो भी ज़रूरत है। तो ड्राइंग का और डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना डिज़ाइन और ड्राइंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अब वो दो बड़े सवाल पूछेंगे जो बच्चों के मन में चल रहा है। एक पूछेंगे सैलरी कितनी लगेगी जॉब लगने के तुरंत बाद, और कोर्स करने के तुरंत बाद, हुनर सीखने के तुरंत बाद कितने दिन तक आप जो है डिमांड के अनुसार देख रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो जॉब लगने की बात है, जॉब वो शुरुआत में यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपया वो कमा सकते हैं इंडिया में। इंडिया में अगर वो मेट्रो सिटी में जाते हैं तो ये कहीं 30-35 हज़ार तक भी उनको मिल जाएगा शुरुआती दौर में। शुरुआती इंडिया की बात हो रही है। जी। और अगर वो गल्फ जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस बना ले, यहाँ पे काम कर ले, साल 2 साल का एक्सपीरियंस बना ले, और एक्सपीरियंस बनाने के बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बाहर जाने की इच्छा है और थोड़ा बड़ा रकम या बड़ी सैलरी में काम करना है और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में बड़े ओहदे पे बैठना है, तो आप इस एक्सपीरियंस को पाने के बाद आप बाहर चले जाएं। और वहाँ पे मिनिमम सैलरी अभी जो ड्राफ्ट्समैन की लगती है वो कम से कम भी 2500 से 3000 रियाल की लग जाती है। 2500-3000 रियाल में लग जाती है शुरू में ही। जी बिल्कुल। तो वो यहाँ पर लगभग 70,000-75,000 बन जाता है, जो 50 से 75,000 के बीच में उनकी सैलरी लग जाती है। और वो 12th 10th किया हुआ व्यक्ति भी इसमें सैलरी को अचीव कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं। आप जब गए थे कतर के लिए, तो आप कितने साल का अनुभव इंडिया का रख करके गए थे सर? उस वक्त मेरा अनुभव यहाँ पे 3 साल का था। 3 साल का जी।
मैंने 3 साल यहाँ पे काम किया और मैं 3 साल काम करने के बाद वहाँ गया, वहाँ पे मैं 17 साल काम किया। लास्ट में एक सवाल और पूछ लेते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही शुरू किया कि वो व्यक्ति जो साफ नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, नहीं जानता है इस कोर्स के बारे में, वो व्यक्ति सीख सकता है क्या? पहले इस तरह का कोई स्टूडेंट आपके कोर्सेज के दौरान आए? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो ऑटोकैड और ड्राइंग से उनका नाता दूर दूर तक नहीं है जी। वो फ्रेश आए, उनके माइंड में जिस तरीके से एक ABCD से शुरू किया जाता है, हम लोगों ने ड्राइंग का ABCD से स्टार्ट किया और वहाँ से वो सीखे, बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह वो आए और यहाँ से बन के निकले और यहाँ से वो जॉब में अभी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो और ये बीटेक के लड़के भी हमारे यहाँ आते हैं, डिप्लोमा के लड़के भी आते हैं, उनका कुछ बैकग्राउंड पहले से क्लियर रहता है और फ्रेश लड़के 10th और 12th क्लास पास। अधिक जानकारी के लिए दिया गया नंबर है, उस पर इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद अपनी नई कैरियर, नई जर्नी को शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।